अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिसर्च के बारे में एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, रिसर्च और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो और ये रिसर्च एंड सिनॉप्सिस का एक टॉपिक है जिसमें मतलब इस चीज़ को मतलब हम भी स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो रिसर्च किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिसर्च। मतलब यार मैंने रिसर्च किया था, जैसे आप बोलते हैं मैंने रिसर्च की थी इस चीज़ पे, मैं उसके पीछे गया, मैंने ये चीज़ देखी है, वो चीज़ देखी है, तो दिस इज़ रिसर्च। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना सीखते हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है, और वो चीज़ पहले से आपको मालूम ना हो। ठीक है, तो रिसर्च मैं सिंपली बोल देता हूँ टू फाइंड आउट द थिंग आप कोई चीज़ की बात कर लें, दैट यू डू नॉट नो। ठीक है, दैट यू डू नॉट नो, जिसके बारे में आप नहीं जानते उस चीज़ को क्या करना है, उसकी खोज करनी है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खोज करनी है। ठीक है, तो देखो रिसर्च की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, इसी तरह से है एनालिटिकल रिसर्च, रिसर्च, और इसी तरह से है अप्लाइड रिसर्च, इसी तरह से है बेसिक रिसर्च, इसी तरह से है क्वालिटेटिव रिसर्च, ओके। इसी तरह से क्वालिटेटिव के बाद कौन सा आता है, क्वांटिटेटिव। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिसर्च। ठीक है, इसी तरह से एक नॉन साइंटिफिक रिसर्च भी होता है। ठीक है, नॉन साइंटिफिक रिसर्च। तो और भी मतलब बहुत सारी कैटेगरीज रिसर्च की हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस चीज़ को इधर, इस साइड पे इधर ही लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको पता है कि किसी चीज़ की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, वजाहत करनी है। ओके, कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा था, मैंने ये देखा है, आप मतलब समथिंग विच इज़ अकरिंग इन नेचर। ठीक है, अब कोई चीज़ है, कोई हालात मुल्क के, जैसे आप बयान कर रहे हैं कि हाँ भाई आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, दिस इज़ रिसर्च। आपने रिसर्च करना है। ठीक है, आपने बताना है कि हमारे मुल्क में ये रिसर्च, ये मसले चल रहे हैं, मतलब ये कि आपने कोई चीज़ है उसके बारे में आपने अपने दलाइल पेश करने हैं, उसके बारे में आपने वजाहत पेश करनी है, उसके डिस्क्रिप्शन वो करनी है, और आपने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज़ बनाने हैं कि हाँ यार मैंने ये सर्वे किया था। ठीक है, जांच परखना। ठीक है, तो मैंने ये किया था और ये चीज़ें मतलब आजकल चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में क्या आता है कि आपने किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बयान करनी है, उसके बारे में वजाहत करनी है। ठीक है, ये किस पे अप्लाइड होता है, जो करंट सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, करंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, करंट सिचुएशन, समथिंग विच इज़ हैपनिंग। ठीक है, इसी तरह से आगे जो है ना, अब देखो एक और बात है कि जो बंदा होता है, ठीक है, रिसर्चर होता है। ठीक है, रिसर्चर उसका इस रिसर्च से कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब वेरिएबल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। हाँ, वो रिसर्चर है, वो वेरिएबल्स को चेंज नहीं कर सकता, जो कुछ उधर चल रहा है वो वही बताएगा। ठीक है, अपनी तरफ से कोई लोड नहीं मार सकता। ठीक है, तो द मेन फोकस इज़ ऑन द वेरिएबल्स।
ठीक है, वेरिएबल जैसे हैं वैसे लिख सकता है, रिसर्चर इसमें से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके मतलब बहुत सारे मतलब सब ब्रांचेज हैं, जैसे कि सब ब्रांचेज मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, सब ब्रांचेज, ठीक है। अब सब ब्रांचेज में जो है ना केस स्टडी, जब आप किसी स्पेशल केस को, एक स्पेशल मैटर को आप लेके चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से सर्वे स्टडी, आप कोई सर्वे कर रहे हो। ठीक है, आप सर्वे में ये होता है, मिसाल के तौर पर किसी जगह पे कोई मेडिसिन ज़्यादा चल रही है, ठीक है, और जगह पे कहीं चल ही नहीं रही, ठीक है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो बंदा सर्वे करेगा कि हाँ भाई इस जगह पे ये चीज़ ज़्यादा क्यों चल रही है, वजह क्या है, वो उस वजह को वो क्या करेगा। वैसे आपने बहुत सारे सर्वेज देखे होंगे, आपके घर में आते हैं सर्वे करने, तो ये सर्वे केस स्टडी है। ठीक है, इसी तरह से जो है ना कंपैरेटिव स्टडी, और इसी तरह से कोरिलेशनल स्टडी। ठीक है, कोरिलेशनल स्टडी में ये होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को या वेरिएबल्स को आप कंपेरिजन कर रहे होते हैं, उनके बारे में परखने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल कम इन द कोरिलेशनल स्टडी। ठीक है, और उसके अलावा जो नेक्स्ट वो है एनालिटिकल रिसर्च। ठीक है, मैं उसको भी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस साइड पे। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आ रहा है ना नज़र? ठीक है, तो क्या है एनालिटिकल रिसर्च। देखो, एनालिटिकल रिसर्च ये है कि आपके पास कोई डाटा है, कोई चीज़ है, उसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, उसके बारे में मिसाल के तौर पर हम यहाँ से नाइजीरिया ले लेते हैं। हमें पता है नाइजीरिया एक मुल्क है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहाँ के कल्चर कैसे हैं, वहाँ के एसोसिएशन कैसे हैं। ठीक है, वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट है। जब हम इस चीज़ को देखेंगे, उसकी कल्चर को देखेंगे, तब हम मतलब ये कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने उसको क्या करना है, छानना है। ठीक है, उसकी सेपरेशन करनी है, फिल्टर करनी है, और एक स्पेसिफिक डाटा आपने बनाना है। ठीक है, तो एनालिटिकल में भी क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने तज्जियात, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एनालाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, स्पेसिफिक जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको आपने क्या करना है, एवुलेट करना है, उसको बढ़ाना है, उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि डेप्थ स्टडी है। डेप्थ कैसे होता है, ऐसे डेप्थ स्टडी एंड एवोल्यूशन है, कैसे है, एवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। ऑलरेडी भी अवेलेबल होता है, क्योंकि हम सिर्फ नेट से उठा के देख लें नेट से उठा के देख लें, तो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं, उसको मज़ीद अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एनालिटिकल रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी मतलब फिर सब ब्रांचेस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब ब्रांचेस। ठीक है, तो सब ब्रांचेस बहुत सारी आती हैं कि अब हिस्टोरिकल में क्या होगा, आप किसी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ भाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसके लिए आप नेट का यूज़ करेंगे या फिर डिफरेंट किस्म के बुक्स का यूज़ करेंगे, और आप जो है ना उसकी हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश करेंगे। या इसी तरह से वो शाहजहां के बारे में, अब नए बच्चों को तो इतना ज़्यादा नहीं पता, जब वो रिसर्च करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, तो वो भी किस में आ जाएगा, हिस्टोरिकल में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फ़िलासफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से रिव्यू, जब आप किसी चीज़ को रिव्यू बयान करते हो। ठीक है, इसी तरह से सिंथेसिस रिसर्च। ठीक है,
तो ये मतलब इसके क्या हैं छोटे छोटे मतलब और भी क्या हैं इसकी ब्रांचेस हैं, जिसमें मतलब हम कहते हैं कि हम हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं या फ़िलासफ़ी को रिसर्च कर रहे हैं, रिव्यू किसी चीज़ की दे रहे हैं, या फिर हम किसी डाटा है किसी चीज़ के बारे में उसे मतलब न्यूली उसे हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, एक चीज़ है उसके बारे में हम उसे दोबारा मेटा एनालिसिस करते हैं उसकी, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन और एनालिटिकल रिसर्च थे। आई होप आप दोनों को ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, रिसर्च और उसकी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं जो ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पे जो ना वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।